अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 2 रोज़ पहले अमरीकी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद कुछ सवालात सर उठा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? क्या सऊदी अरब और इसराइल के माबैन सफारती ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं? और अगर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती है तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? फॉक्स न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और ये पहली बार नहीं है जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किसी अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया हो। आज से पहले भी तकरीबन 4 बरस पहले अमरीकी नशरियाती इदारे से मोहम्मद बिन सलमान ने गुफ्तगू की थी और उस वक्त भी अंग्रेज़ी में एक इंटरव्यू दिया था। और अब भी इस इंटरव्यू की खास बात है कि मोहम्मद बिन सलमान को अंग्रेज़ी बोलते हुए सुना और देखा जा सकता है। 2019 के बाद मोहम्मद बिन सलमान का ये पहला इंटरव्यू है जो किसी अमरीकी नशरियाती इदारे को दिया गया है और इस इंटरव्यू के कंटेंट्स इसलिए मुतनाज़े हैं या तवज्जो तलब हैं कि इसमें इसराइल के साथ सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात की बात हो रही है। जब एंकर पर्सन की तरफ से सवाल किया जाता है कि इसराइल के साथ जो मामलात है, जो नेगोशिएशंस चल रही थी, जो गुफ्तगू चल रही थी, क्या वो हॉल्ट हो गई है, क्या उसमें ब्रेक लग गया है, तो मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना कि उसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं लगा बल्कि मस्बत पेशरफ्त हो रही है और हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये यकीनन बड़ा चौंका देने वाला था। मोहम्मद बिन सलमान क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiations continue, reach a place that it will ease the life of the Palestinians as a player in Middle East. सऊदी वली अहद की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये जान लेना बहुत ज़रूरी है और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया की नौजवान क़यादत है वो सऊदी अरब को तेल की इन्हिसारी से निकाल कर IT सेक्टर के अंदर प्रमोट करना चाहती है। यानी मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त विजन 2030 के ऊपर अमल पैरा है और वो देखना चाहते हैं 2030 के अंदर सऊदी अरेबिया को एज अ सेकेंड यूरोप। और वो इस बात का बरमला इजहार G20 समिट में भी कर चुके हैं कि हम सऊदी अरेबिया को अगर 5 साल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का तसलसल यूं ही रहता है तो सऊदी अरेबिया दूसरा ईस्टर्न यूरोप होगा। यानी वो सऊदी अरेबिया को यूरोप के बराबर ला खड़ा करना चाहते हैं और खलीजी रियासतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपको तेल की इन्हिसारी से निकलना पड़ेगा। यानी इस वक्त तो सऊदी अरेबिया तेल बेचकर और दीगर जो खलीजी रियासतें हैं वो तेल बेचकर ज़र मुबादला कमाती हैं, लेकिन क्या होगा जब तेल के कुएं खुश्क पड़ जाएंगे? और फिर सऊदी वली अहद ये भी कह रहे हैं कि हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ वो इलाके जहाँ पर तेल नहीं है या जो तेल बेचकर ज़र मुबादला नहीं कमाते हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं और IT सेक्टर और ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के मैदान के अंदर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और हम यही देखते हैं UAE के अंदर कोई समिट होती है या कुवैत या कतर के अंदर कोई समिट होती है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितनी तेज़ी से सहारा लिया जा रहा है ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया की अपनी गल्फ़ स्टेट्स के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि ईरान के साथ जो सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में सर्दमोहरी थी, एक कोल्ड वॉर जारी थी ख़ास तौर पे यमन वॉर के मामले के ऊपर, तो चीन की सालसी से ईरान और सऊदी अरेबिया भी करीब आए और फिर सऊदी अरेबिया सिर्फ अकेला नहीं बल्कि कुवैत, कतर, लेबनान जैसे ममालिक को भी साथ लेकर ग्रो करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। अब ये सर्दमोहरी इस वजह से आ गई थी अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के माबैन भी कि जिस वक्त हौसी बागियों ने हमला किया था सऊदी अरेबिया के ऊपर तो उस वक्त अमेरिका की तरफ से वो मदद नहीं मिली थी जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिसके बाद इन ताल्लुकात की ख़राबी को चीन जैसे मुल्क ने कैपिटलाइज़ किया और चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के माबैन सालिस का रोल यानी मीडिएटर का रोल प्ले किया। दोनों के सफारतकार उनको बीजिंग के अंदर भी देखा गया, फिर ईरानी सफारतकार का सऊदी अरेबिया पहुँचना ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया करीब आए। अब ईरान से मुतालिक एक सवाल जब अमरीकी सहाफ़ी की तरफ से किया गया कि ईरान जौहरी मुल्क बनने जा रहा है, ये जौहरी हथियार बना रहा है, तो क्या सऊदी अरेबिया पीछे रहेगा? तो MBS बरमला ये कहते हैं कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाएगा तो फिर सऊदी अरेबिया को भी ये मुकम्मल हक हासिल है और हम भी जौहरी हथियार लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सऊदी अरेबिया को हमेशा से इस फ्रंट के ऊपर कमज़ोरी का सामना रहा है, इसी के लिए वो स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, उस न्यूक्लियर पावर का सहारा लेते हैं। आज भी राहील शरीफ साहब वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में उन्हें अमरीकी हथियारों की भी ज़रूरत पड़ती है, अमरीका की मदद भी दरकार होती है। यानी इस वक्त एक बार फिर से अमरीका जब सऊदी अरेबिया के क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि चीन हमारी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाएगा, तो ये मुतालबा सऊदी अरेबिया कर सकता है कि स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर हमारी मदद की जाए या हमें मजबूत किया जाए। और ऐसे में सऊदी अरेबिया उनका ये मुतालबा तस्लीम कर सकता है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को बहाल करें। ये कोई पहला मौका नहीं होगा बल्कि इससे पहले
जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार थे तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में उनके अपने दामाद जेरेड कुशनर इस महाज के ऊपर बहुत काम कर रहे थे और जेरेड कुशनर ने इब्राहिमी अकॉर्ड्स या अब्राहम अकॉर्ड्स जिनको कहा जाता है, इब्राहिमी मुआहदे कहा जाता है, ये इब्राहिमी मुआहदे कराए थे। और इन इब्राहिमी मुआहदों के अंदर वाज़ेह तौर पर वन लाइनर यही था कि आपने इसराइल की तरफ जाना है, इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को बहाल करना है, उनके साथ दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। और इसी के नतीजे में यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया था और यूएई के इसराइल के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप्स शुरू हो गए हैं। सऊदी अरेबिया ने इसलिए तस्लीम नहीं किया था कि सऊदी अरेबिया अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर समझता है और वो ये समझता है कि अगर सऊदी अरेबिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पूरी इस्लामी दुनिया के ऊपर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और इसके लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हमसे पहले जो दीगर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, वो अगर इसराइल को तस्लीम कर लें तो सऊदी अरेबिया के लिए इसराइल को तस्लीम करना आसान हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के पेश नज़र उनकी इकॉनमी है और इकॉनमी को लेकर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि वो भारत तो चले जाते हैं G20 समिट को अटेंड करने के लिए, वहाँ के कारोबारी अफराद से मुलाकातें भी करते हैं। पाकिस्तान बावजूद इसके कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है उनके लिए, और सऊदी अरेबिया हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है और बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारी तरफ नहीं आते हैं, भारत चले जाते हैं। यानी उनके पेश नज़र इस वक्त इकनॉमिक फ्रंट है और इस इकनॉमिक फ्रंट को लेके इसराइल एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है। और सऊदी अरेबिया को पता है कि हम अगर 2030 के अंदर वाकई यूरोप बनना चाहते हैं तो फिर हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल करना होगा। लेकिन सिर्फ मुसीबत यह है, दिक्कत यह है कि सऊदी अरेबिया अगर इसराइल को तस्लीम करेगा तो ऑप्टिक्स ठीक नहीं जाएंगे। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान के इस विजन से लग ये रहा है कि अगर अमेरिका इस बात पर राजी हो जाता है कि वो सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर या स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर भरपूर मदद करेगा तो वो इसराइल को तस्लीम भी कर सकते हैं या इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल भी कर सकते हैं। और MBS का ये कहना कि मस्बत पेशरफ्त हो रही है और बड़ी तेज़ी से हम इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में इब्राहिमी अकॉर्ड्स के ऊपर जो बात हुई थी उनकी इंप्लीमेंटेशन में सऊदी अरेबिया भी एक कदम आगे बढ़ सकता है। अब बड़ा सादा सा सवाल यह है कि अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इसके पाकिस्तान पे क्या इंप्लीकेशंस होंगे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक डोमेन में सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहा है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर समेत जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से $25 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। एक तो गवादर के फ्रंट पे तकरीबन $12 अरब की सरमायाकारी से ऑयल रिफाइनरी लगानी है और दूसरा रेकोडिक के अंदर रेकोडिक के शेयर्स सऊदी अरेबिया लेने में दिलचस्पी रखता है। यानी एक तो माइनिंग सेक्टर के अंदर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और दूसरा ऑयल सेक्टर के अंदर सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। यानी इन दो सेक्टर्स को लेकर, और फिर तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। इन तीनों सेक्टर्स के अंदर सऊदी अरेबिया की तरफ से भारी भरकम इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी मुतवक्के है और ये उसी सूरत हो सकती है जब सऊदी अरेबिया की शराइत पाकिस्तान तस्लीम करे। तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया पहले पाकिस्तान से मुतालबा करे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में जो सर्दमोहरी है आप उसको दूर करें, आइस ब्रेकिंग करें, दोनों करीब आए ताकि सऊदी अरेबिया की राह हमवार हो। वो ये कह सके कि एक न्यूक्लियर पावर इसराइल के करीब हो रही है तो हमारे लिए भी आसान है कि हम इसराइल के करीब हो सकें। और इस वक्त हमें तो अपनी मईशत स्ट्रॉन्ग करनी है और मईशत की कोई भी कॉस्ट अगर अदा करनी पड़े इसको करने के लिए तो हम वो करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर भी खतरा मंडला रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में तवक्को की जा रही है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ज़ाहिर है इट्स नेवर अ फ्री लंच। अगर वो हमें कुछ पैसे देंगे तो कुछ तकाजे भी करेंगे। उनमें से एक तकाजा ये था कि आप कश्मीर के फ्रंट को, यानी जिस वक्त वो भारत गए हैं और भारत के क्लोज हो रहे हैं, तो वो ये मुतालबा भी पाकिस्तान से करेंगे कि आप कश्मीर के तनाज़े को भूलें, भारत के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को बहाल करें, सफारती ताल्लुकात बेहतर करें, यही आपके हक में है। और ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया जब पैसे देगा और सरमायाकारी यहाँ पर करेगा प्रोजेक्ट्स में तो वो ये भी समझेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है या जो टेररिज्म की सूरत हाल है ये भी बेहतर होनी चाहिए ताकि उनका सरमाया डूब ना जाए। इसके लिए भारत के साथ वो चाहेगा कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाए और कश्मीर का तनाज़ा भूल जाए। और दूसरा बड़ा मुतालबा उसका ये हो सकता है कि भारत इसराइल को तस्लीम करे और अगर इसराइल को भी तस्लीम कर लेता है तो दोनों तरह से, यानी दो धारी तलवार पर चल के पाकिस्तान दोनों तरह से सऊदी अरेबिया की मदद कर सकता है। यानी सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करना भी आसान हो जाएगा और कश्मीर के फ्रंट को पाकिस्तान की तरफ से बुलाने के बाद भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में भी आसानी होगी। यानी आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा इन दो मुतालबात को लेकर हो सकता है। नंबर 1 कश्मीर एंड नंबर 2 इज़ इसराइल। गो कि वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि इसराइल को वो सूरत तस्लीम करेंगे जब फ़लस्तीनियों को की जो आज़ाद रियासत है उसके मुतालबे को मान लिया जाए, उनके हुकूक को सल्ब ना किया जाए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ से मुलाकात की है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की है। अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ये दौरा इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है
कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान पहुंचना है और पाकिस्तान पहुंचने से पहले कुछ खतूत के ऊपर मामला तय कर लिए जाएं कि उनके आने से पहले आपको क्या क्या करना है। तो हो सकता है कि ज़ाहिर है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक लिहाज से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं इकोनॉमिक डोमेन में भी ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यानी MBS के आने से पहले पहले कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली गई होंगी कि एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर क्या करना है, आपने माइनिंग की डोमेन के अंदर क्या करना है, और तीसरा सेक्टर ऑयल की डोमेन है कि इसमें क्या करना है। तो हो सकता है वो लाइंस ड्रॉ कर ली गई हों और फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो कहा जा रहा है कि MBS को पाकिस्तान पहुंचना है, तो उनकी पाकिस्तान पहुंचने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना भी मकसूद हो। यानी आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासतौर पर अक्टूबर का महीना। इस अक्टूबर के महीने में हमारी प्राइवेटाइजेशन के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए और फिर इस इकॉनमी के रिवाइवल में जो कॉस्ट हमें अदा करनी है, ये भी तय हो जाएगी कि क्या कीमत हम अदा करने जा रहे हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।